तो मैं आपको कविता की कुछ लाइनें सुनाती हूँ कि ये कविता मैंने रील पर सुनी थी और यूट्यूब के चैनल पर भी सुनी। और ये कविता बोलने वाले कवि आप लोगों की तरह बहुत ही छोटी एज के हैं और ये वीर रस और जोश से ओतप्रोत कविता की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो मेरा वीडियो देखते हैं मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। और मुझे कई ऐसे भी यंग एज के लड़के लड़की सब्सक्राइब कर रखा है और जो मेरा वीडियो देखते हैं या तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं पर घर से बाहर रह कर के जॉब कर रहे हैं और या फिर यूट्यूब और रील पर एक्टिव हैं। तो वो बताते हैं कि वो जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो वो अपनी मदर से घर से बहुत दूर रहते हैं। तो मेरे वीडियो देख करके उन्हें लगता है कि वो अपनी मदर से बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे इतना बड़ा सम्मान देने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और यहाँ भी एक यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने कि बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और उनके फादर ने उनके कैरियर के लिए कुछ और चुना था लेकिन उन्होंने अपना एक स्वतंत्र कैरियर चुना। और इसके लिए आप सोचिए कि एक यंग एज के लड़के को घर से बाहर रह करके कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। लेकिन वो संघर्षों से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उन संघर्षों को एक चुनौती की तरह लिया, एक लाइफ के एंटरटेनमेंट की तरह लिया। और आज एक वो बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है, उसके अपने चैनल भी हैं और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और मेरी ढेर सारी गुड विशेज उसके साथ हैं। तो बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। हम यही सोचते हैं हमारे जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष है, इतनी परेशानियाँ, इतनी चुनौतियाँ हैं, हम कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितने टेंशन में। आप एकदम फ्री रहिए। आपकी लाइफ में यदि परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, संघर्ष है तो आप एक सफल, एक ईमानदार और एक मेहनत कश इंसान बन करके निकलेंगे। क्योंकि जो हमारा जीवन होता है इसमें संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो संघर्ष होता है वही हमारे जीवन के जो लक्ष्य होते हैं उनको सार्थक बनाता है। और संघर्ष के बिना, परेशानियों के बिना, कष्टों के बिना तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है। और यदि हम ये सोचें कि हमको सब कुछ विरासत में मिला हुआ है और हम किसी भी योग्य हैं तो हम उस योग्यता का, उस काबिलियत का कहीं भी उपयोग ना करें और बस उस विरासत के ऐशो आराम, गाड़ी बंगले को हम अपनी लाइफ में उतार लें, तो इस तरह की सामान्य सी ज़िंदगी में एक क्या होगा। सिर्फ एक हमको ब्रांडेड नाम मिल जाएगा कि इसके बेटे हैं, बेटी हैं, पत्नी है या पति है और उसके अलावा तो अपनी तो पहचान कोई नहीं बन पाएगी। तो बच्चों, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और संघर्ष और मेहनत से तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है जो कि हमको महान बनाते हैं, लोगों की भीड़ से एकदम अलग दिखाता है। और यदि हम संघर्ष नहीं करते, सोचते हैं कि अरे हमने एक टाइम का खाना खा लिया और सोने के लिए हमारे पास बिस्तर है और हमारे सिर ढकने के लिए छत है और क्या चाहिए हमें, आराम से सो और ज़िंदगी काटो। तो सोचे ऐसी ज़िंदगी किस काम की होती है। भगवान ने यदि हमको इंसान का जन्म दिया है तो हमको अपने इस जन्म पर बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए, क्योंकि इंसान का जो जन्म होता है ना, वो कई सारी योनियों के बाद हमको इंसान का जन्म मिलता है। और यदि हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं
तो रेड सिग्नल, ट्रैफिक रूल, और उसके अलावा ये भी ध्यान देते कि हमारा ध्यान उधर ना भटके। तो जब हम जीवन में संघर्ष कर रहे होते, कुछ हमको अचीवमेंट करना होता है, तब भी हमको यही सोचना चाहिए, यही तीनों नियम को लेना चाहिए कि हमारी लाइफ के सिग्नल कैसे जा रहे हैं, हम कहीं इधर उधर तो हम नहीं भटक रहे हैं, और हमारा पेशेंस लेवल कितना है। क्योंकि यदि हम जीवन में कुछ भी बनते, कहीं तक भी पहुंचना रहता है, तो सबसे पहले हमारे लिए ना धैर्य की ज़रूरत होती है। क्योंकि यदि हमारे अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं है, तो हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत सारा हमारा टाइम निकल जाता है, और उसके बाद में हम ये सोचते कि हमारा तो इतना सारा टाइम खराब हो गया एग्ज़ाम की तैयारी करते करते, और हमारा इतना समय निकल गया, लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी बात नहीं है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कितने भी साल कर रहे हो, वैसे तो आपको सफलता मिल जाएगी। और यदि सफलता नहीं मिलती है, तो जो आपने तैयारी करी है, वो तैयारी आपकी और किसी जॉब के काम आएगी। और यदि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस तैयारी के लिए अपने 4-5 साल लगा दिए, वहाँ पर आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, तो आप उस तैयारी में कहीं और उस जगह पर उस तैयारी को, अपने नॉलेज को, अपनी प्रतिभा को लगा सकते हैं। और आप देखिए कि कई सारे बहुत बड़े बड़े जो मोटिवेशनल सर भी हैं, मैडम भी हैं, कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी जॉब को ठुकरा करके अपना इस तरह का पेशा बनाया उनकी, जिनसे बच्चों को और जो लड़के लड़कियां सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो वो भी चाहते तो कितना पढ़ लिख के, कितना उन्होंने भी मेहनत की होगी, संघर्ष किया होगा, और उनका सिलेक्शन हो गया, कितनी बड़ी जॉब पर थे, और उस जॉब को ठुकरा करके बच्चों के संघर्ष के लिए और उनकी मेहनत के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि बहुत बड़े बड़े घरों से निकल के आए, जिनके घर पर एसी है, बड़ी कारें हैं, सब कुछ हैं, तो ये इस तरह से बड़े बन गए। क्योंकि जो भी कोई बड़ा बनता है ना, उसकी जो कहानी पीछे की होती है, तो वो बहुत दर्द भरी कहानी होती है, और बहुत ज़्यादा संघर्षों की कहानी होती है। क्योंकि बहुत ही कम इंसान ऐसे होते हैं कि जिनको सारी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं, और उन सुख सुविधाओं के साथ ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और कई लोगों को विरासत में ही पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल जाता है, तो उनको अपनी काबिलियत के ढंग पर उस पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जीवन होता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हमें पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल गया है तो हम उसको ही भोगें और कुछ अचीवमेंट ना करें। तो हमको अपनी योजनाओं के साथ में, और जो हमारे अनुभव होते हैं, उन अनुभव को सीख करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे अंदर योग्यताएं हैं, हम योजनाएं बना रहे हैं, और हम कुछ नया सीखते जा रहे हैं, तो हम नया सीख कर ही आगे बढ़ सकते। क्योंकि जो आजकल नई नई टेक्निक आ रही है ना, तो यदि हम नई नई टेक्निक नहीं सोचेंगे, नई बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो हमको कुछ भी नया नहीं पता पड़ेगा। क्योंकि यदि पुरानी टेक्निक के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि अरे मैं तो इस जॉब में हूँ, कितने दिनों से मैं इस जॉब में हूँ, मुझे अगली जॉब नहीं मिल रही, तो आपको अगली जॉब तभी मिल सकेगी ताकि जबकि आप कोई नई टेक्निक सीखेंगे। तो नई टेक्निक के लिए आजकल तो इतना ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन बहुत कम पैसों में भी कोचिंग हो जाती हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जो माता पिता हैं, उनको उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। माता पिता को कभी भी अपने बच्चे की कंपैरिजन दूसरे बच्चों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। क्योंकि हम माता पिता भी तो सबके एक जैसे नहीं होते। हमारे बच्चे भी हमसे बोल सकते नहीं तुम उनकी मम्मी जैसी नहीं, तुम उनके पापा जैसे नहीं। तो इसी तरह से हमको बच्चों को कभी भी किसी से ना कंपैरिजन करनी चाहिए,
और ना उनसे ये कहना चाहिए कि तुमको तो इतने साल हो गए तैयारी करते करते और अभी तक भी तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, और समाज के लोग क्या कहते हैं, कितना समय निकलता जा रहा है, अरे तुम्हारी तो शादी हो जाती तो अच्छा। तो इस तरह से आप बच्चों से कहते हैं ना, तो बच्चे आगे तो नहीं बढ़ पाते हैं और परेशान तो होते। परेशान होने के साथ साथ ना ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो बच्चे डिप्रेशन में भी नहीं चले जाते तो हम उन पर इतना प्रेशर डालते रहते हैं कि वो बच्चे फिर या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर घर से चले जाते हैं। तो जो हम माता पिता का सहयोग होता है, हमारे बच्चे जब आगे बढ़े तो हमको ना पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों का सहयोग भी नहीं दे रहे, डांट भी रहे, कष्ट भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा आगे बढ़ जाता, आपकी इज्जत भी करेगा, आदर भी करेगा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात तो रहेगी कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। और कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कॉलेज जब जाते हैं दूसरे शहर में या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उनके लिए हॉस्टल या पीजी ढूंढते हैं, तो माता पिता ये बात ध्यान रखते हैं कि कितना अच्छा पीजी हो, आसपास का माहौल अच्छा हो और उनको सभी सुख सुविधा हो। लेकिन मेरे मामले में तो कुछ और ही था। मैंने वैसे तो शादी से पहले कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरी तो लाइफ हमेशा ही कंपटीशन एग्ज़ाम से भरी पड़ी रही है। इतने संघर्ष रहे कि मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ के जितने भी संघर्ष है वो सब कंपटीशन एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते ज़्यादातर अपने बचपने को सोच करके बहुत खुश होते कि मेरा बचपन ऐसा था, मेरा बचपन ऐसा था। और मुझे तो ये पता ही नहीं कि मेरा बचपन कैसा था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही ज़्यादातर मुझे पढ़ाई का शौक़ था, घर की जिम्मेदारियाँ थी, घर की परेशानियाँ थी, तो मुझे नहीं पता है कि मेरा बचपन कैसे बीता। और मेरे पिता ने अपने को टेंशन फ्री रखने के लिए मेरी शादी भी अचानक से ऐसी जगह करी ना, तो उनको ये पता था कि मेरी शादी जिस जगह कर रहे इसका कहीं लड़के का घर भी है, कैसा काम है, कैसा माहौल है, कुछ नहीं देखा। और इस तरह से मेरी शादी में बिजली पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और दिन भर में पानी भरती थी नलों से ला करके, और बिना पंखे लाइट के रहती थी। रात को 2-3 बजे रात को मेरे हस्बैंड आते थे। तो सोचिए एक यंग एज की लड़की कितने सपने देखती होगी। मैं बहुत पढ़ी लिखी भी थी और उस समय सुंदर लड़कियों में भी गिनती आती थी, लेकिन मेरा मानना है कि सुंदरता लड़की और लड़का कोई मायने नहीं रखती। सुंदरता तो सिर्फ एक ऐसा लगता है ना कि हम जैसे वीडियो में फ़िल्टर लगाते तो अच्छे लगे फ़ोटो में, बस सिर्फ इतनी सुंदरता का मायने होता है। हमारे जो जीवन की हकीकत होती है उसमें लड़के लड़की के लिए सुंदरता का कोई मायने नहीं होता। और यदि मैं चाहती तो मैंने ऐसा कैसे सपना देख रखा होगा कि इतनी सारी परेशानी और इतने सारे कष्टों के बाद भी मैं संघर्ष करती रही। यदि मैं चाहती तो मैं भी सोचती कि इतने संघर्ष इतने कष्टों से अच्छा तो कि मैं अपने घर चली जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अलहड़ थी उस समय। और मैं ये भी सोच सकती थी कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट थे मेरी ज़िंदगी में। और सब फैमिली के सारे मेंबर जहाँ क्रूरता की हद ख़त्म होती है उससे भी ज़्यादा क्रूर थे। लेकिन मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया, अपने जीवन में लड़ाई लड़ी, और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जो हमारा जीवन है ना ये संघर्ष है, और हमारा जीवन एक रण क्षेत्र है। और इस रण क्षेत्र में ये जो हमको रणभूमि मिली है संघर्ष के लिए, हमको सफलता प्राप्त करके ही यहाँ से निकलना है। चाहे हम किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करें, लेकिन यदि हम सफलता प्राप्त नहीं करते तो हमारा जीवन एकदम निरर्थक है। हमको बहुत छोटी छोटी सी बातों में होपलेस नहीं हो जाना चाहिए। यदि एक फील्ड में नहीं है तो आपको दूसरे फील्ड के लिए तैयार करके रखा होगा। भगवान ऐसे नहीं है कि आपको एक जगह पर निराश हताश करके और पीछे ले जाएंगे, वो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, 5 या 7 साल के बच्चे हैं, तो वो मॉर्निंग में अपने घर पर ना गायत्री मंत्र लगा करके रखा करें, क्योंकि गायत्री मंत्र से जो आपके बच्चे को उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा।
और यदि उनका भाग्य थोड़ा बहुत वैसे भी है कि भाग्य आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक रहा है, तो वो भाग्य में भी गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जब आपके बच्चे बड़े होते चले जाएंगे ना, तो जो उनकी स्ट्रगल की लाइफ तो रहेगी, लेकिन उनमें पेशेंस आ जाएगा और वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो बहुत आसानी से पा लेंगे। और यही बड़े बच्चों के लिए भी मेरा कहना है कि वो 5 मिनट गायत्री मंत्र जरूर से सुना करें और सूर्य भगवान को जल जरूर दें, क्योंकि आप सूर्य भगवान को यदि जल देते हैं तो आपके जो ग्रह हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, इधर उधर भटक रहा है, तो इससे तो आप सूर्य को जल देंगे तो आपका मन स्थिर होगा, और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो आपका जो है विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर से करें, या फिर घर पर मोबाइल पर लगा दें, क्योंकि इससे जो असाध्य रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, ये सभी खत्म हो जाते हैं। राधे राधे।